शहर को हिला देने वाला ट्रिपल मर्डर केस में आज 16 साल बाद इंसाफ पीड़ित पक्ष को मिला है। और वैसे में जो वकील हैं उनके प्रमोद त्यागी जी, उन्होंने बारीकी से पूरे केस को देखा, परखा और कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाया है। क्या लगता है आपको, क्या पूरा मामला हुआ था? पहले 22/23/2008 की रात की घटना है। 3 निर्दोष लड़कों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उनके शवों को ले जाकर हिंडन नदी में थाना वालैनी के अंतर्गत जिला बागपत में डाल दिया था। उस समय की घटना से दोनों जिलों में हड़कंप मच गया था और ये इन्वेस्टिगेशन में ये घटना मेरठ में होनी पाई गई थी। और जब पहले दिन ही इन सब मुलजिमों का घटना करने वालों का नाम प्रकाश में आया था, उसका मुकदमा यहाँ मेरठ न्यायालय में चला। 16 साल लगभग 2.5 महीने में पीड़ितों को न्याय मिला है और जो न्याय मिला है उसमें कदम कदम पर आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई नहीं है। और ये न्याय पीड़ित को परिवार को हिला देने वाला जो घटना हुई थी उसमें आज पीड़ितों को राहत की सांस मिली। अच्छा, आपकी तरफ से फांसी की भी मांगी गई थी? ये न्यायालय की व्यवस्था है। मुलजिमों को दोषी सिद्ध होने के बाद दोनों पक्षों और सजा के पॉइंट पर सुनता है। हमारे द्वारा भी सजा पर बहस की गई, अभियुक्त के अधिवक्तागण के द्वारा भी सजा के बिंदु पर बहस की गई। माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान मुलजिमों पर निर्धारित किया है, वही सजा है और इसी सजा से हम संतुष्ट हैं। तो क्या लगता है, आप पीड़ित पक्ष जो है वो हाईकोर्ट की अपील करेगा फांसी की सजा? पीड़ित पक्ष यहाँ उपस्थित थे कोर्ट में और जो निर्णय हुआ है उससे उन्हें संतुष्टि थी, क्योंकि उन्हें भी इस मुकदमे की पैरवी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। हर आदेश के खिलाफ दूसरी पार्टी माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय में गई है। वहाँ तक पैरवी अभियोजन पक्ष में पीड़ितों द्वारा की गई है। तो ऐसे में क्या लगता है, 16 साल बहुत लंबा पीरियड हो गया इंसाफ दिलाने के लिए, क्या क्या कठिनाई है? जिस तरह के लोगों से पीड़ितों का परिवार मुकदमा लड़ रहा था, उसके लिए इतनी देरी करना या उनके इस देरी का होना स्वाभाविक था, क्योंकि वे हर समय इस केस में लगे हुए थे किसी भी स्तर पर अपने पक्ष में कराने के लिए। केस में एक नाबालिग भी लड़का था, उसका नाबालिग का जुनाइल में मुकदमा चला था और उस समय से एविडेंस न होने के कारण वो वहाँ से छूट गया था और जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में पीड़ित परिवार के द्वारा की गई है। जरूर कह सकते हैं कि 16 साल बाद इस पूरे मामले में फैसला आया है। ऐसे में पीड़ित पक्ष जो वकील साहब बता रहे हैं कि इस फैसले से खुश हैं और जिस तरह से फैसला 16 साल बाद आया है तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष की जो चेहरे पर कहीं खुशी भी दिख रही है। और 10 जो आरोपी हैं सबको उम्र कैद की सजा दी गई है, साथ साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सारा सर्वे के लिए कैमरामैन गौरव यादव के साथ कांग्रेस शामिल।